नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत प्यार और आशा करता हूँ कि आप सभी बड़े आनंद मंगल से खुश होंगे। आज मैं एपी चैप्टर आपको डिस्कस करने वाला हूँ। शॉर्ट में रिवीजन है एपी की। एपी मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है कि एक सीक्वेंस, जिस तरह की सीढ़ी होती है, सीढ़ी चढ़ने वाली सीढ़ी, उसका सीक्वेंस हमेशा बराबर होता है। सीक्वेंस बराबर होता है, ये नहीं कि एक का इतना पाया तो दूसरा इतना बड़ा, तीसरा छोटा, नहीं। सीक्वेंस उनका डिस्टेंस बिटवीन जो डिस्टेंस रहता है उनका बीच का बराबर रहता है सीढ़ी में। उसी को देखकर ही एपी की रचना की गई है कि उनके जो बीच का अंतर है, डिफरेंसेस है, वो हमेशा कैसा होगा? बराबर होगा, सेम होगा। ठीक है। एपी एक सीरीज होती है। एपी के बारे में एनसीईआरटी बुक है, 10th क्लास का क्वेश्चन है। शॉर्ट में रिवीजन होने वाली है आपकी, तो मुझे लगता है कि आप लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। टर्म क्या होती है? टर्म होती है हमारी एक सीढ़ी के बाद दूसरी टर्म। जैसे मैंने यहाँ पर लिखी कोई टर्म, मैंने लिखा यहाँ पर 4, 6, 8, 10, 12, तो ये क्या है? टर्म्स है। ये क्या है? टर्म्स। इनको टर्म कहते हैं। ये टर्म्स है हमारे। इनका जो बीच का अंतर होता है, जो बीच का अंतर होता है, उसको बोलते हैं हम डी। क्या बोलते हैं उसको? कॉमन डिफरेंस। कितना है इसमें सब में? कितना है सब में डिफरेंस? डिफरेंस कितना है सबका? सबका डिफरेंस कितना है? 2 2 2 2। जब डिफरेंस सेम होता है, जब डिफरेंस सेम होगा तब हम मानेंगे कि वो एपी है। जब डिफरेंस सेम होगा तो हम उसको मानेंगे वो एपी है। अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो वो एपी नहीं है। ये चीज ध्यान रखना। पहली टर्म को बोलते हैं हम, जो फर्स्ट टर्म होती है हमारी, फर्स्ट टर्म होती है उसको बोलते हैं हम A1। A1 क्या है इसमें? 4। और D कैसे निकाला जाता है? D निकालने का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, या फिर A3 माइनस A2, या फिर A4 माइनस A3। इस तरीके से हम AP को, कॉमन डिफरेंस को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है। हमें जब टर्म दी हुई है, ये हमें टर्म दी हुई है, हमें टर्म सारी गिवन है, जिसमें nth का फॉर्मूला लगता है, वो लगता है a प्लस में n माइनस डी। n होता है, जो n होता है वो नंबर ऑफ टर्म होता है। क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स। मतलब a जो है, a कौन सी स्थान पर है? A1 है, 2 है, 3 है, 4 है। जैसे A1, A2, A3, A4, A5। तो इसमें n क्या है? 5। ये क्या है? n। n n मतलब होता है इनकी टर्म। कौन सी n टर्म पे हम चल रहे? ठीक है, नंबर ऑफ टर्म। जब भी हम फॉर्मूला लगाते हैं nth टर्म का, सपोज करो मुझे a5 निकालना, फाइंड a5, तो फॉर्मूला क्या हो जाता है a5 का? a5 इक्वल टू a प्लस में 4d। ये हमारा शॉर्ट में हमें टर्म्स निकालने का फॉर्मूला होता है। शॉर्ट में निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है। a10 निकालना है। जब a10 निकालेंगे आप, तो फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस में 9d। ठीक है। अब वो बना कैसे? देखो, दिमाग लगाओ जरा। सपोज करो n तुम्हारा 10 है, n तुम्हारा 10 है, तो a nth टर्म मतलब a10 निकालना है तुम्हें। a प्लस में n माइनस 1d होता है। अब a हमें पता नहीं, अभी n कितना है? 10 है, माइनस 1d, तो क्या हो गया? a प्लस में कितना हो जाएगा? 9 इंटू d। आगे 10 का मतलब है वही, फॉर्मूले से रिलेटेड सब चीजें, फॉर्मूले से रिलेटेड। समझ आया आपको? आ गया? आपको सम देते हैं आपको, इसको रख कर दूं? हो गया? क्लियर है? पक्का समझ में आया? एपी क्या होता है, टर्म क्या होता है, सब समझ में आ गया? डी कैसे निकालते समझ आ गया? पक्का? ठीक है।
ये बम की आवाज आ रही है, पड़ोसी के बच्चे पैदा हुए हैं, उसी खुशी में देश के अंदर वो ध्वनि प्रदूषण कर रहे हैं, पॉल्यूशन भी कर रहे हैं। अब जैसे इसमें दिया हुआ है 5 एक्सरसाइज आपकी 5.1 है, 5.1 में तो आप लोग कर लोगे ना सारे, कोई दिक्कत नहीं ना, आ रहे ना आप लोगों को। अब जैसे एक क्वेश्चन दिया उन्होंने, फर्स्ट 4 टर्म निकालना है, और आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है a इक्वल टू 1.25 और d इक्वल टू है -0.25 है, ये आपको गिवन है। और बोला उसमें फर्स्ट 5 के 4, फर्स्ट 4 टर्म निकालनी है, ये फाइंड करनी है आपको, ये निकालना है आपको इसमें। अब आपको क्या दिया हुआ है, आपको ए दिया है, डी दिया है, A1 तो है, A2 A3 A4, फर्स्ट 4 बोली ना, नेक्स्ट 4 बोलता, अगर वो नेक्स्ट 4 बोलता तो इसको नहीं गिनते, फिर हम सेकेंड, थर्ड, 4, 5, बट उसने फर्स्ट 4 बोला तो फर्स्ट 4 में इंक्लूडेड है आपका। अब हमें A1 तो है, A2 निकालना है, तो A2 कैसे होता है भाई, A प्लस में D, तो A कितना है 1.25 प्लस ये माइनस का 0.25, अब आप माइनस का 1.25 है, 1.25 माइनस का, अच्छा ये भी माइनस का, ठीक है, ये माइनस का 1 2.5 प्लस माइनस क्या है, माइनस का 1.50, ये आपकी A2 आ गई। A3 A प्लस में जल्दी बोलो 2D, ये कितना है 1.25 प्लस 2 इंटू 0.25 माइनस का -1.25, समझ लो, बात गलती करते तो पॉइंट में आप लोग, कितनी आ गई 50, इसको करेंगे तो कितना माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का रहेगा 1.75। A4 बताओ, आगे आओ, प्लस माइनस माइनस, इससे इंटू कर दीजिए, कितना आ गया 0.75, इसको प्लस कर दीजिए आप, माइनस माइनस प्लस प्लस होगा तो क्या आ जाएगा 2, माइनस का समझ में आ गया। इस तरीके से निकालते हैं टर्म्स, अगर आपको दे रखी हो तो टर्म इस तरीके से निकालना है आपको, ठीक है, समझ आया पक्का। ईशान क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड वाला नहीं है भाई को, ईशान पढ़ता नहीं है, ये वीडियो तुम्हारी मम्मी के बाद मिल जाएंगे। ये बोला है पहले तो ध्यान देना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, एपी है कि नहीं है, और फर्स्ट टर्म। अब हमें डी कैसे निकालते हैं, डी के निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1, A2 कितना है आपका 5/2 माइनस 2, अब क्या करें, एलसीएम करें, तो क्या करोगे आप, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लो, एलसीएम ले लो, 5 माइनस 4 हो जाएगा, ये 4/2, कॉमन डिफरेंस कितना है 1/2 वाला है, चेक करो ये आ गया वाले के है, चेक कर लो एक बार और, A3 माइनस A2 करके देख लो, A3 कितना है 3, ये हो गया 2, इसके नीचे कुछ नहीं, बाहर एलसीएम लिया आपने 6 माइनस 5/2, एलसीएम मतलब समझते हो, इसको इससे इनटू करके इसको इससे इनटू, आपस में इसके नीचे कुछ नहीं था, तो 1/2, मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है, 1 2 3 4, उसने बोला कितनी 3 मोर टर्म निकालनी है,
1 2 3 4। तो फिफ्थ टर्म निकालनी है A5। A5 क्या होती है? A प्लस में 4D 2 4 D कितना है? 1/2। इससे कट जाएगा 2 बचेगा तो कितना आ जाएगा? 2 प्लस 2 कितना आ गया? जी कितना आ गया? 4। A5 आपका आ गया 4। ठीक है, अब A6 निकाल लीजिए। A प्लस में 5D। ये कितना है आपका? 2। 5D कितना है? 1/2। अभी इससे कटता नहीं, 1 जा 5 1 जा 5। अब कैसे करें इसको? सर ने समझा दिया एलसीएम लेके। 4 5 अपॉन में 2 तो कितना आ जाएगा आपका? 9/2. 10 अपॉन में 9 अपॉन में डायरेक्ट 9/2 आ गया। इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 4.5। ठीक है, पॉइंट निकाल रहे हैं। अब तुम्हें क्या निकालना है? A7। A प्लस में 6D 2 6। ये कितना भाई मेरे है? 2. इससे कट गया 3। 2 प्लस 3 आंसर आ गया 5। हो जाओ फ्री। निकल गया तुम्हारा A7। 1 2 3 3 मोर टर्म्स बोली। डन है आपका। थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब।